पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की वजह से मकामी लोगों और किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। मौजूदा हालात के पेश नज़र सरहद के करीब रहने वाले किसान वक्त से कबल ही खेतों से फसल काट रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी के खदशे के पेश नज़र दीगर रियासतों से जो मशीनें यहाँ लाई गई थी वो भी हालात को देख कर अब वापस लौट रहे हैं, जिससे किसान मजीद परेशान है। मशीन ऑपरेटर्स का कहना है कि वो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के खौफ से वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना था कि अगर मशीनें वापस चली गई तो उनकी फसलें नहीं कटेंगी और ख़राब हो जाएंगी, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अमरजीत हो रहे हैं, तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी, तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर लग रहा है जी। पहले हम 1 महीना 10 दिन ऊपर हो जाते थे, अब 15 दिन ही हुए हैं, बस 15 दिन भी हुए नहीं, 10 दिन हुए हैं, तो बस वापस से जा रहे हैं। ये खतरा है जान को, ठीक नहीं, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात 12 बजे। पड़ी है फसल, वो नहीं कटी है ना, तो अभी जा रहे हैं, तो इसका फसल का क्या होगा? आतों से काटी नहीं जाएगी तो जिम्मेदार तो मारे जाएगा बेचारा, कैसे काटेगा वो? धूप में तो बच्चे तो आजकल काटते नहीं है ना, तो यही है वजह। तो जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो बोलते हैं हम बच जाएगा, हमारी लाखों की मशीन है। धान का फसल हो चाहे गेहूं का फसल हो, जब कटाई की बार आती है हर साल वो यही करता, फायरिंग करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इससे फसल हमारा बर्बाद हो जाए। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा। एक जो वक्त से पहले ही ये लोग जो किसान हैं वो फसल काट रहे हैं, दूसरी तरफ से अब इन्हें डर है जब बाहर से मशीनें लाई गई हैं, अब मशीन जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी खतरा लाहक है और वो कह रहे हैं कि अब हम वापस जाएंगे। अगर ये सिलसिला जारी रहा इसी तरह तो एक तो फसलें भी खराब होगी, उन किसानों का बहुत ज्यादा भी नुकसान होगा। देखिए, लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है वो सीज फायर वायलेशन देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर जो है वो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करते हुए नजर आ रहा है। बीती रात आप देखेंगे जहां पर भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया गया, पगरवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना की चौकी को निशाना बनाया गया। और ये पगरवाल ये वही इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा ये इलाका है जहाँ पर किसान जो है वो अपनी फसल काट रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि करीबन आधी अपनी फसल काट चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी फसल जो है वो बची हुई है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो मशीन ऑपरेटर्स हैं जो करीबन यहाँ पर 2 महीना रहते हैं, अब जो है वो डर के मारे यहाँ से वापस जा रहे हैं। बाहरी राज्य से ये मशीन ऑपरेटर्स यहाँ पे पहुंचते हैं और जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा डर है, क्योंकि बीती रात जो है वो फायरिंग देखने को मिली, यानी सीज फायर वायलेशन हुआ, पाकिस्तान के द्वारा जो है सीज फायर वायलेशन किया गया, तो कहीं ना कहीं मशीन ऑपरेटर्स इस समय काफी ज्यादा डरे हुए हैं और वापस जो है वो लौट रहे हैं। देखिए, किसान इस समय परेशान है क्योंकि उनकी आधी फसल तो कट चुकी है, लेकिन अभी बहुत फसल काटने को है और अगर वो करते हैं तो काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, उन्हें नुकसान जो है वो काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते किसानों ने भारत सरकार से ये अपील की है कि ऐसा निर्णय जो है वो लिया जाए, यानी ऐसा कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, ताकि जो रोज रोज वो फायरिंग कर रहा है उससे जो है वो निजात मिल सके, क्योंकि इस समय किसान काफी ज्यादा परेशान है। देखिए, इस समय से पहले उन्हें फसल काटनी पड़ रही है और इस समय में अगर मशीन ऑपरेटर भी वापस चले जाएंगे तो उनका भारी नुकसान जो है वो होगा। तो इस समय किसान काफी ज्यादा परेशान है और लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो है सीज फायर वायलेशन हो रहा है, भारतीय सेना की चौकी को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते अब जो परेशानी आ रही है वो किसानों को इस समय काफी ज्यादा जो है वो परेशानी झेलनी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, तफसीलात फराम कर रही थी। जहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी फायरिंग की वजह से एक तो पहले ही किसानों को कहा गया था कि वो फसल काट ले और वक्त से पहले उन्होंने अगरचे फसल काट ली, लेकिन दूसरी तरफ से अब जो मशीनें बाहर से लाई गई अब उन्हें भी डर है और वो भी वापस जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान मज़ीद परेशान हो रहे हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।